टीवीएस iQube, बजाज चेतक और अथर रिश्ता तीनों ही इंडिया के पॉपुलर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से सिर्फ एक स्कूटर चूज करना हो तो कौन सा बेस्ट रहेगा? किसकी बैटरी बड़ी है, किसका मोटर पावरफुल है, किसकी रेंज ज्यादा है, फैमिली के लिए कौन सा प्रैक्टिकल है, और सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस के हिसाब से पैसा वसूल कौन है? आज हम तीनों को पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बैटरी। टीवीएस iQube में सबसे ज्यादा बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं: 2.2, 3.1, 3.5, 4.7 और 5.3 किलोवाट घंटा। बजाज चेतक में करंट लाइनअप के अकॉर्डिंग 2.5 किलोवाट घंटा से लेकर 3.5 किलोवाट घंटा तक के बैटरी ऑप्शंस मिलते हैं, और एथर रिस्टा में 2.9 किलोवाट घंटा और 3.7 किलोवाट घंटा बैटरी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब अगर आपको मैक्सिमम बैटरी कैपेसिटी और सबसे ज्यादा चॉइस चाहिए तो iQube क्लियरली एडवांटेज में है। अब बात करते हैं मोटर की। टीवीएस iQube के हायर वेरिएंट्स में मोटर का पीक आउटपुट अराउंड 4.4 किलोवाट तक जाता है। अथर रिस्टा में 4.3 किलोवाट पीक पावर PMSM मोटर मिलता है। चेतक में वेरिएंट के अकॉर्डिंग मोटर और परफॉर्मेंस डिफरेंट है, इसलिए चेतक को एक सिंगल मोटर फिगर से जज करना सही नहीं होगा। परफॉर्मेंस कैरेक्टर की बात करें तो अथेर रिस्टा का एक्सेलरेशन और स्पोर्टी रिस्पॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग है। iQube का फोकस बैलेंस्ड फैमिली राइडिंग पर है, जबकि चेतक स्मूथ और रिफाइंड राइडिंग एक्सपीरियंस पर फोकस करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेंज। iQube के डिफरेंट वेरिएंट्स में IDC रेंज 94 किलोमीटर से लेकर 212 किलोमीटर तक जाती है। चेतक के करंट वेरिएंट्स में क्लेम्ड रेंज रफली 113 किलोमीटर से 153 किलोमीटर तक है। रिश्ता में 2.9 किलोवाट आवर बैटरी के साथ अराउंड 130 किलोमीटर और 3.7 किलोवाट आवर बैटरी के साथ अराउंड 159 से 161 किलोमीटर IDC रेंज मिलती है। तो मैक्सिमम क्लेम्ड रेंज के केस में iQube का हायर बैटरी वेरिएंट क्लियरली सबसे आगे है। लेकिन IDC रेंज को रियल वर्ल्ड रेंज मत समझना। एक्चुअल रेंज स्पीड, राइडिंग मोड, ट्रैफिक, लोड और वेदर पर डिपेंड करेगी। अब टॉप स्पीड। iQube के डिफरेंट वेरिएंट्स में टॉप स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 22 किलोमीटर प्रति घंटा तक जाती है। रिश्ता की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। चेतक के 3501 और 3502 वेरिएंट्स की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, जबकि एंट्री लेवल वेरिएंट्स लोअर स्पीड के साथ आते हैं। तो पेपर पर मैक्सिमम टॉप स्पीड में iQube का 82 किलोमीटर प्रति घंटा वेरिएंट थोड़ा आगे है। लेकिन नॉर्मल सिटी राइडिंग में 2 से 5 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस प्रैक्टिकली बहुत बड़ा फैक्टर नहीं बनेगा। अब चार्जिंग की बात करें तो यहाँ कंपैरिजन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैटरी साइज के साथ चार्जिंग टाइम भी चेंज होता है। iQube के स्मॉलर बैटरी वेरिएंट्स कंपैरेटिवली जल्दी चार्ज होते हैं, लेकिन 5.3 किलोवाट आवर बैटरी वाले हायर वेरिएंट को फुल चार्ज होने में ज्यादा टाइम लगता है। रिश्ता 2.9 किलोवाट आवर बैटरी को स्टैंडर्ड चार्जर से 0 से 80% अराउंड 5 घंटे 45 मिनट लेता है, जबकि 3.7 किलोवाट आवर वर्जन फास्टर 700 वॉट डुओ चार्जर के साथ अराउंड 4 घंटे 30 मिनट में 0 से 80% चार्ज हो सकता है। चेतक C250 एक को 0 से 80% चार्ज होने में अराउंड 2 घंटे 25 मिनट लगते हैं, जबकि 350 सीरीज में चार्जिंग टाइम वेरिएंट के अकॉर्डिंग अराउंड 3 घंटे या उससे ज्यादा है। अब फैमिली यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टोरेज। टीवीएस iQube में हायर वेरिएंट्स में 32 लीटर अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। अथेर रिश्ता में 34 लीटर अंडर सीट स्टोरेज है, और चेतक 350 सीरीज में 35 लीटर बूट स्पेस मिलता है। मतलब प्रैक्टिकल स्टोरेज में तीनों काफी क्लोज हैं। फैमिली यूज के लिए स्कूटर चूज कर रहे हो तो सिर्फ रेंज नहीं देखनी चाहिए। रिश्ता को अथर ने स्पेसिफिकली फैमिली बायर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है। लॉन्ग सीट और स्पेशियस लेआउट इसका मेजर हाईलाइट है। iQube भी कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन और प्रैक्टिकल फ्लोरबोर्ड के साथ फैमिली यूज के लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। चेतक का ट्रेडिशनल स्कूटर डिजाइन और सॉलिड कंस्ट्रक्शन इसे भी फैमिली यूज के लिए सूटेबल बनाता है। अगर प्रायोरिटी है मैक्सिमम फैमिली फोकस्ड प्रैक्टिकलिटी, तो रिश्ता को स्लाइट एडवांटेज दिया जा सकता है।
अब फीचर्स देखें तो आई क्यूब में कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन और OTA अपडेट्स जैसे फीचर्स मिलते हैं। रिस्टा में 7 इंच डिस्प्ले, नेविगेशन, कनेक्टेड फीचर्स और हायर वेरिएंट्स में एडिशनल स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। चेतक में भी कनेक्टेड फीचर्स और हायर वेरिएंट्स में टेक पैक के थ्रू एडिशनल फंक्शंस मिलते हैं। तो तीनों स्कूटर्स फीचर रिच हैं। लेकिन अगर आपको मॉडर्न कनेक्टेड एक्सपीरियंस और स्मार्ट इंटरफेस पसंद है तो आथर और टीवीएस दोनों स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं। अब ईवी स्कूटर खरीदते वक्त सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट, सर्विस। बजाज और टीवीएस का ऑटोमोटिव सेक्टर में बहुत पुराना डीलर सर्विस नेटवर्क है। एथर का नेटवर्क भी काफी एक्सपैंड हो चुका है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, नेशनल नेटवर्क देखकर डिसीजन ना ले। अपने सिटी में नियरेस्ट सर्विस सेंटर कितना दूर है, कस्टमर फीडबैक कैसा है और स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं या नहीं, ये चेक करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने बैटरी, मोटर, रेंज, टॉप स्पीड, चार्जिंग, स्टोरेज, कंफर्ट, फीचर्स, सर्विस और वेरिएंट्स सब कंपेयर कर लिए। करंट स्टार्टिंग प्राइसेस की बात करें तो बजाज चेतक C2501 की एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 91,500 रुपीज है। टीवीएस EQB की एक्स शोरूम प्राइस अराउंड 95,000 रुपये से स्टार्ट है और अथेर रिश्ता अराउंड 1.21 लाख रुपये एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है। लेकिन ध्यान रहे, ये स्टार्टिंग प्राइसेस हैं। हायर बैटरी और हायर फीचर वेरिएंट्स की प्राइस काफी अलग हो सकती है। इसलिए परचेज के टाइम सेम बैटरी कैपेसिटी और सिमिलर फीचर्स वाले वेरिएंट्स को कंपेयर करना सबसे फेयर होगा। तो अब फाइनल वर्डिक्ट, बैटरी और रेंज में टीवीएस iQube आगे है, परफॉर्मेंस में अथर रिस्टा, टॉप स्पीड में टीवीएस iQube, चार्जिंग टाइम में बजाज चेतक C2501 आता है। स्टोरेज देखे तो बजाज चेतक 350 सीरीज और फैमिली कंफर्ट के लिए अथर रिस्टा। फीचर्स में भी अथर रिस्टा। वेरिएंट चॉइस टीवीएस iQube आगे है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई एक स्कूटर हर कैटेगरी में विनर नहीं है। अगर आपको मैक्सिमम रेंज और बैटरी ऑप्शंस चाहिए, टीवीएस iQube। अगर आपको फैमिली कंफर्ट, स्टोरेज और स्मार्ट फीचर्स चाहिए, अथर रिस्टा। और अगर आपको सॉलिड बिल्ड, ट्रेडिशनल स्कूटर फील और बजाज का एस्टैब्लिश्ड नेटवर्क चाहिए, बजाज चेतक। लेकिन फाइनल डिसीजन लेने से पहले एक काम जरूर करना, तीनों की टेस्ट राइड लेना। क्योंकि स्पेसिफिकेशन शीट पर जो स्कूटर बेस्ट लगता है, जरूरी नहीं कि राइडिंग में भी वही आपको बेस्ट लगे। अब आप बताओ, iQube, चेतक या रिस्टा, आप किस स्कूटर को चूज करोगे? कमेंट में जरूर बताओ।